नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का मैक्सिमम सब एरे का चैलेंज। इसको समझेंगे, उसके बाद इसका लॉजिक बनाएंगे और फिर जावास्क्रिप्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए समझने से स्टार्ट करते हैं। ये चैलेंज ये कहता है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, तो हमें इनपुट मिलेगा एन एरे ऑफ इंटीजर्स। फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम, तो हमें वो वाला सब एरे निकालना है जिसका सम सबसे बड़ा होगा। एंड रिटर्न इट सम, और सम को रिटर्न करना है। ठीक है। और सब एरे क्या होता है? सब एरे इज अ कॉन्टिग्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। सो कॉन्टिग्यूअस होने चाहिए, मतलब इकट्ठे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, और नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ऐसा नहीं है खाली आपने एक एरे ले लिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसको आप सब एरे करें। नहीं, कोई एलिमेंट्स होने चाहिए और वो एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए बड़े एरे के अंदर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे मिला हुआ है जिसके अंदर नंबर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कह रहे हैं कि इस केस में आउटपुट होना चाहिए 6। वाई 6? बिकॉज एक जो सब एरे है ये वाला 4 -1 2 1, इस सारे एलिमेंट्स का सम करोगे तो निकल के आता है 6। और कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है जिसका सम 6 से ऊपर हो। राइट। सो इसीलिए दिस 6 इज दी आउटपुट। अब इसके अंदर जैसे सब एरे की डेफिनेशन कह रही थी, ये कॉन्टिग्यूअस होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स एक साथ होने चाहिए। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि 1 चाहिए मुझे, 4 भी चाहिए मुझे, 2 भी चाहिए मुझे, एंड सारे पॉजिटिव नंबर ले लो। ऐसे नहीं कर सकते। राइट। सो जो नंबर्स हैं वो इकट्ठे होने चाहिए जब आप सब एरे निकाल रहे हैं। सब एरे इज व्हाट? स्मॉलर पार्ट ऑफ द बिगर एरे। ओके। इनपुट टू पे चलते हैं। अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका सम एक है, तो सब एरे ऑफ वन हैज द लार्जेस्ट सम ऑफ वन। इसके अंदर चाहते हैं एग्जाम्पल थ्री में। एग्जाम्पल थ्री में हमें ये इनपुट मिला और इसमें कह रहे हैं कि जो आउटपुट इज 23। वाई 23? बिकॉज इस पूरे का सम 23 है। इसका कोई भी सब पार्ट ऐसा नहीं है जिसका सम 23 से ज़्यादा हो, इसीलिए पूरा का पूरा एरे ही हमें इस केस में रिजल्ट दे रहा है 23। राइट। सो ये है तीनों एग्जाम्पल्स। आई होप आपको प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब आपकी बारी है, इसको आपने अब खुद से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लॉजिक बनाएंगे, फिर कोड लिखेंगे। अब लॉजिक बनाने के लिए मैं ये वाला जो थर्ड वाला था, इस ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर बिल्डिंग द लॉजिक। अब इसके अंदर जो मैं लॉजिक यूज़ करना चाहता हूँ वो है वन लूप का लॉजिक। मुझे एक ही लूप लगाना है। ओके। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड वन पास लॉजिक। सो इसको लगाने के लिए अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करूँगा। वन इज करंट सम, which will be the sum of the best subarray ending at the current element। ठीक है। और एक होगा मैक्स सम, और मैक्स सम विल बी द बेस्ट सम सो फार जो हमने देखा है, एंड इन द एंड मैक्स सम विल बी आवर आंसर। सो स्टार्टिंग में करंट सम और मैक्स सम को मैं दोनों को बराबर कर दूंगा फर्स्ट एलिमेंट के। ओके। देन मैं लूप चलाऊंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड एलिमेंट। ओके। यहां से चलाऊंगा और उसके बाद कुछ मैं रूल्स लगाऊंगा। वो रूल्स क्या होंगे? वो रूल्स होंगे ये: करंट सम इज मैक्स ऑफ करंट एलिमेंट, या फिर करंट सम प्लस करंट एलिमेंट, एंड मैक्सम इज मैक्स ऑफ मैक्सम और करंट सम। ठीक है। तो ये दो रूल्स लगाऊंगा। आगे जैसे जैसे रूल्स लगाऊंगा उसमें आपको ये समझ आ जाएगा मैं क्यों ये रूल्स लगा रहा हूँ। ओके। सो पहला एलिमेंट लेते हैं, फोर लिया हमने। ओके। अब फोर के अंदर अगर मैं लगा ये रूल लगाऊं, करंट सम इज मैक्स ऑफ, it's max of what? Max of current element which is 4, current element 4 है, and current sum plus current element, current sum is 5 plus current element 4, so which says max of 4 comma, sorry 4 comma 9, and in this case 4 और 9 में से कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। तो यहाँ पे करंट सम आ जाएगा 9। एंड देन रूल 2 इज मैक्स सम इज मैक्स ऑफ करंट मैक्सम और करंट सम। करंट सम और मैक्सम में से कौन सा बड़ा? 9 और 5 में से कौन सा बड़ा है? 9, तो मैं इसको 9 कर दूँ। ओके। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, -1। -1 में केस में क्या है? मैक्स ऑफ करंट एलिमेंट विच इज -1 एंड करंट सम प्लस करंट एलिमेंट 9 -1 विच इज विल बी -1 कॉमा 8, और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 8। सो मेरा जो करंट सम है वो हो जाएगा 8, एंड मैक्स सम का क्या रह जाएगा? 8 और 9 में से कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, तो इसके अंदर मैं 9 को ही रखूंगा, 8 को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, 7 पे।
7 पे गए, हमने कहा मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ करंट एलिमेंट 7 और current sum plus 7. So 8 plus 7 which will be max of 7 comma 8 plus 7 would be 15. So ये बन जाएगा हमारा 15, यहाँ पे आ गया 15। और अब नेक्स्ट रूल लगेगा, 15 और 9 में से कौन सा बड़ा, 15 बड़ा, 15 बड़ा तो यहाँ पे बन गया 15। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 8 पे, यहाँ पे हमने कहा मैक्स ऑफ 8 और 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 इज 23। सो 8 कॉमा 23, 8 और 23 में से कौन सा बड़ा, 23 बड़ा, 23 बड़ा तो सम, करंट सम हो गया 23। और 15 और 23 में से कौन सा बड़ा, 23 बड़ा तो मैक्स सम हो गया 23। मेरा लूप खत्म हो गया, मैं यहाँ से इधर से 23 का आउटपुट लेके बाहर आ गया, रिजल्ट वुड बी 23। इसको चेक कर लेते हैं, यस द रिजल्ट इज यहाँ पे 23। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आपको ये रूल वन थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ कि ये रूल वन कहाँ पे काम आ रहा है। इस केसेस में अभी तो आपने देखा कि जितने भी हमने मैक्स निकाले उन सब में करंट एलिमेंट प्लस करंट सम प्लस करंट एलिमेंट हमेशा जीता है, राइट। अगर हम देखो कभी भी करंट एलिमेंट नहीं जीता, राइट, किसी भी केस में। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर जो करंट सम है वो आपका नेगेटिव वैल्यूज की वजह से हो जाए -5, लेट्स से दैट। और करंट एलिमेंट जो है वो लेट्स से है पॉजिटिव की वैल्यू 4। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें चाहिए मैक्स ऑफ करंट एलिमेंट 4 कॉमा करंट सम प्लस करंट एलिमेंट, सो -5 प्लस 4 विच विल बिकम 4 कॉमा -1। इस केस में करंट जो एलिमेंट है वो जीत जाएगा, ना आउटपुट वुड बी 4। सो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, अगर कभी ऐसा केस हो रहा है जिसमें करंट सम नेगेटिव हो जा रहा है और नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम ये कह रहे हैं कि सब एरे को ड्रॉप कर दो, नेगेटिव चीज़ों को आगे मत लेके जाओ। अब सिर्फ नया सब एरे स्टार्ट होगा जिसमें करंट एलिमेंट इज द न्यू स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जब भी नेगेटिव के केस में जाते हैं तो इस केस में क्या आ रहा है, मैंने ये -1 को ड्रॉप कर दिया, 4 को ले लिया, 4 इज द करंट एलिमेंट। तो क्योंकि अब हम मैं कह रहा हूं कि 4 से नया एरे स्टार्ट होगा, पुरानी चीजें सारी भूल जाओ, यहां से सारी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो ये नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल करने में काम आता है। चलिए इसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं वीएस कोड में और यहाँ पे फाइल बनाएंगे मैक्स सब एरे करके .js। इसके अंदर जो फंक्शन का सिग्नेचर है मैं कॉपी कर लेता हूँ लीड कोड से ताकि सबमिशन में आसानी हो। नम्स को प्रिंट कर देते हैं अभी के लिए, कंसोल डॉट लॉग नम्स। एंड इसके बाद मैं इसको कॉल करूँगा फंक्शन को मैक्स सब एरे। इसको मैं इनपुट देता हूँ वही वाला जो हमने यूज़ किया है लॉजिक बनाने के लिए, ये वाला। एंड आउटपुट हमारा 23 आना चाहिए एंड में, इस केस में। इसको चलाते हैं हम नोड मैक्स सब एरे, और इस केस में हमने इस एरे को प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज मुझे दो ये वेरिएबल्स चाहिए, करंट सम एंड मैक्स सम। तो इसको ले लेते हैं, लेट करंट सम इक्वल टू नम्स का पहला एलिमेंट 0। यहाँ पे हमने 5 से असाइन करा था ना इसको, विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट। सो ये हो गया। सिमिलरली मैक्स सम भी यही होगा, मैक्स सम इज ऑल्सो नम्स का पहला एलिमेंट। अब नेक्स्ट मुझे एक लूप चलाना है जो नंबर 1 आइटम से स्टार्ट होगा, यानी नंबर 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ बस इसको, जस्ट टू सी यहाँ तक मेरा कोड सही है नहीं है। कंसोल डॉट लॉग एंड नम्स के अंदर मैंने दे दिया आई यहाँ पे। ओके, सो इसको चलाते हैं, नोड मैक्स सवेरे। सो इसके अंदर मेरे सारे 4 से स्टार्ट हुआ, 5 को इसने प्रिंट नहीं करा, 4 -1 7 8 इसने प्रिंट कर दिया। ओके दैट्स गुड। अब मुझे दो रूल्स जो है, रूल 1 और रूल 2 ये अप्लाई करना है। सो रूल 1 ये कहता है करंट सम इज व्हाट, मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, मैथ डॉट मैक्स ऑफ नम्स के अंदर जो आई है करंट एलिमेंट, या फिर करंट सम प्लस करंट एलिमेंट। ओके, ये हमारा करंट सम। और मैक्सम क्या है, मैक्सम इज मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, ऑफ करंट सम
और मैक्सिमम मैक्सिमम करंट सम में जो सा बड़ा है दैट इज द नेक्स्ट मैक्सिमम, एंड यहाँ पे इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। एंड इसको अभी मैं चलाता हूँ, अभी मुझे कंसोल लॉग इसको हटा देता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें। यहाँ पे मैं गया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से इसको कॉपी करा हमने एंड यहाँ पे डाला, एंड इसको अब चलाते हैं। सो ये इस केस में कह रहा है आंसर वुड बी 23 विच इज करेक्ट। अब इसको भी ले लेते हैं, इस केस को भी। इस केस के अंदर हमारे पास जो एरे है वो ये है, एंड देन इसको भी यहाँ से ले लेते हैं, देन इसको चलाते हैं। इस केस में द आउटपुट शुड बी 6 एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट हेयर, एंड देन ये वाला लास्ट केस 1 का भी ले लेते हैं। तो इस केस में इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 1 इनपुट देना है मुझे, यहाँ पे भी इसको चलाते हैं। 1 के केस में द आंसर इज 1। सो तीनों केस हमारे क्लियर हो रहे हैं, इसको अब मैं सबमिट कर देता हूँ और देखते हैं फिर लीड कोड इसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता। एंड इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ अभी बस। यस, सो इसने लीड कोड ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड हमारे पास एक वर्किंग सोल्यूशन है। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज। नमस्ते।